हेलो दोस्तों, आज के दिन मैं म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ और स्टॉक के बारे में डिटेल बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए इस वीडियो में बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ और स्टॉक में आप अपना पैसा अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये 4 ऐसे जगह हैं जहाँ से आप अपना पैसा अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रिस्क भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि बिना रिस्क के आप मार्केट में टिक नहीं पाएगा और अच्छा खासा वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड और ईटीएफ और स्टॉक्स क्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट में कभी भी रिस्क हो सकता है, कभी भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर पैसे से इश्क है तो रिस्क उठाना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। जब तक आप एनालिसिस नहीं कीजिएगा तो मार्केट में आप कुछ भी सीख नहीं पाइएगा। देखा जाए तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे जाता है। 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि मार्केट आज के दिन ऊपर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा तो ज़रूर ऊपर जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो कई लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा लूज भी करते हैं, लेकिन उसका कारण ये है कि वो लोग काफ़ी डर रहते हैं। इसी कारण बस वो लोग पैसा कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते हैं। वो हमेशा पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें 5% 8% का रिटर्न जनरेट होता है। देखा जाए तो जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। आप चाहें तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ और स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मार्केट से ही कम से कम 10 से 20% सालाना अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रख सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो 16 से 20% का रिटर्न आप मार्केट से भी जनरेट कर सकते हैं। और देखा जाए तो इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा जरिया है जहां से आप अपना पैसा अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। आप 1 लाख रुपया अगर 30 साल के लिए अगर रखते हैं फिक्स डिपॉजिट में तो मोटा मोटी आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा। यदि आप इन्वेस्टिंग पर जोड़ देते हैं, अगर 1 लाख रुपया 30 साल के लिए रखते हैं तो आपका मुनाफा कम से कम 85 लाख रुपया होगा, जो कि अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर लेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा आप थोड़ा रिस्क उठाइए और जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। क्योंकि जीवन में अगर रिस्क नहीं उठाइएगा कभी भी आप ऊपर नहीं उठ पाइएगा। चाहें तो म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर का पैसा बनाती है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो करीबन साल में 20 से 22% का पर एनम आपको सालाना रिटर्न जनरेट कर दे सकती है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक चीज़ नहीं देती है, जो कि आपको डिविडेंड ये नहीं देती है। क्योंकि डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। इसी कारण बस आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं, बिना एनालिसिस करना चाहते हैं, टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड, जहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर छोड़ दीजिए। SIP मोड इसमें आप सेट कर दीजिए और आपका SIP मोड के अनुसार आपका म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होते रहेगा प्रत्येक महीने के अंत में। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, आपका म्यूचुअल फंड से भी अच्छा खासा पैसा जनरेट हो सकता है। और देखा जाए तो नेक्स्ट आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड भी उसी तरीके से काम करता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको 50 ऐसी कंपनी मिलेगी जिसमें आप अपना पैसा उसमें अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड भी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड भी अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर का पैसा बनाती है। कम से कम ये कंपनी कम से कम 25 से लेकर 30% का भी सालाना अच्छा खासा पैसा बना कर देती है। आप चाहें तो इंडेक्स फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड में देखा जाए तो ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, जिससे आपका पैसा पैसिव इनकम के रूप में जनरेट हो सकता है। लेकिन आपको
थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स फंड एक जैसा हमेशा नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है। आप चाहें तो इंडेक्स फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ईटीएफ बहुत सारे आते हैं, जैसे उसमें से मैं 2 कंपनी को बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। देखा जाए तो एक ठो ईटीएफ आता है आईटी बीज। यदि आप सर्च करते हैं आईटी बीज ग्रो ऐप पर, चाहे ज़ीरोधा पर, चाहे एंजल ब्रोकिंग पर, ओनली फॉर आईटी बीज सर्च कीजिएगा तो उसमें आईटी सेक्टर के कम से कम 10 कंपनी आपको मिलेंगे आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हुए, जिसमें विप्रो होगा, टीसीएस होगा, इन्फोसिस होगा। ये 10 ऐसी कंपनी दिग्गज स्टॉक जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। आप चाहें तो ईटीएफ में भी पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप साल के कम से कम 15 से 20% का पर एनम पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और देखा जाए ईटीएफ का फ़ायदा ये होगा कि आपको काफ़ी सस्ता कंपनी मिल जाएगा। देखा जाए तो आईटी बीज अभी फ़िलहाल 30 रुपया पर ट्रेड कर रही है। आप चाहें तो इसमें भी पैसा आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप चाहें तो एक और कंपनी आती है जिसे हम निफ्टी बीज के नाम से जानते हैं, जो कि निफ्टी 50 का ही हिस्सा है। आप चाहें तो इस कंपनी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये आपको डिविडेंड नहीं देती है, जो कि ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपना पैसा इस कंपनी से अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है स्टॉक उसी को कहेंगे। आप चाहें तो स्टॉक में पेनी का स्टॉक को भी ले सकते हैं। आप बढ़िया ब्लू चिप कंपनी को ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो आप मिड कैप कंपनी को भी ले सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी को भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा पेनी का स्टॉक से जितना हो सके आप दूरी बना कर रखिए, क्योंकि पेनी का स्टॉक आपका पैसा लूज भी कर सकता है, बशर्ते आपको तो लालच। आप चाहें तो स्टॉक्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है और आगे भी दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। और देखा जाए तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ अच्छे अगर कंपनी को ख़रीदना है तो डेली बेस पर हमारे वीडियो को देखिए, ताकि आपको पता चल सके कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। कोशिश करना चाहिए पेनी का स्टॉक से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए, ताकि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रो हो सके, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से आपका पैसा कई गुना लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बन सकता है और साथ ही साथ डिविडेंड के थ्रू भी अच्छा खासा पैसा आपका जनरेट हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टिंग अपने रिस्क पर कीजिए, खुद भी जरूर रिसर्च कीजिए, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, इससे आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो दिल को छुए, अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक दिया गया है। यदि आपने अभी तक इन्वेस्टिंग नहीं किया है तो आप ग्रो में अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए, डीमेट अकाउंट खोलिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।